हाय एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में अच्छे होंगे। आज की रीडिंग आपके लिए कुछ खास रीडिंग है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग, बहुत दिनों बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे इंट्यूशन हो रही है कि मुझे ये रीडिंग करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग में 2 डेक यूज़ किए जाएंगे, ऑरेकल डेक और राइडर टैरो डेक। और दूसरा डेक है ओरिजिनल राइडर भी डेक। तो अब आपको आगे करना क्या चाहिए? ओके, आज की जनरल कलेक्टिव रीडिंग का शीर्षक ये है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर के लिए, फैमिली के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्हीं सब के लिए हम मैसेजेस देखेंगे जनरल कलेक्टिव रीडिंग में। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं जनरल रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस क्या है। मैं थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड और अच्छे तरीके से दिखाई दे। ओके, तो चलिए पहले मैसेज है आपके लिए 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ। तो इस 5 नंबर कार्ड के साथ आपके लिए लाइफ में मैसेज है। कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स चले हैं, कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ बिजनेस में लॉस झेला हुआ लोगों ने। तो अभी तक उनकी लाइफ में वही चीज़ों को वो ध्यान कर रहे हैं, अपनी उनका ध्यान उसी तरफ है कि जो मुझे नुकसान हुआ है, बस वो अपनी उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते। लेकिन ईश्वर अब उनसे ये कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, तो उस चीज़ को देखो, समझो और आगे बढ़ो। ये देख रहे हैं आपने 3 कप्स आपके गिरे हुए हैं, 2 कप्स आपके पीछे हैं। तो ईश्वर आपसे चाहते हैं ये कह दें कि अब आपको अपनी लाइफ में जो भी कोई आपके पास टूल्स बचे हैं, मीन्स जो भी आपकी फाइनेंशियली आप लॉसेस हैं, आपके रिश्तों में जो भी कोई खटास थी आपकी, वो एक साइड रख करके जो सामने है अब आपके पास, चाहे वो फाइनेंशियली हो आपके, चाहे बिजनेस में जो भी लॉसेस आपने झेले, चाहे नौकरी में, चाहे किसी भी चीज़ में, तो अब आपको एक नई शुरुआत करने के लिए इस 5 नंबर के कार्ड के अंदर कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है आगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ में कि आपको फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से उस काम के ऊपर सोचना है, उस रिश्ते के ऊपर बहुत अच्छी तरह से सोचना है आपको, कि ये ना हो कि आप अपनी ही धुन में भगे चले जाएं या अपनी ही धुन में उस काम को करते जाएं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे आप एक नई शुरुआत करो, आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे, तो उस ग्रोथ को देखते हुए आप भागो आगे, मतलब आगे की तरफ कि मुझे तो कामयाबी मिल गई, आप उस कामयाबी को शायद ना पचा पाओ। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, सोच के समझ के डिसीजन लेना है और उसी तरीके से आपको और अपने काम को और आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी के साथ एक डिसीजन ये भी लिया जा रहा है कि आप रोज़ाना की जो वर्कर हैं, हो सकता है कुछ रीडिंग देखने वाले रोज़ाना के डेली वर्कर भी हो सकते हैं इसके अंदर, तो उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने रोज़ाना ही कुछ डिसीज़न लेना है और उसको टारगेट को पूरा करना है रोज़ाना के रोज़ाना, तो उनके लिए भी मैसेज बहुत अच्छा है। इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ है,
और अच्छी तरह से डिसीजन लेंगे सोच समझ के, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। आगे आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैसेज किया, आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल आ रहा है। फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, शायद शादी फिक्स हो, शायद किसी शादी में जा भी सकते हैं आप, या कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड 11 11 को भी दर्शाता है, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, क्योंकि ये 4 नंबर का कार्ड है, उनकी जो राहु की दशा चल रही थी अब तक उनके ऊपर, तो वो भी कहीं ना कहीं उस दशा से भी उनको मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ। तो आपको करना क्या है, खुशी मनाइए, हैप्पी रहिए, फैमिली में गेट टुगेदर में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है हमेशा नहीं रहती। अगर प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन भी ईश्वर साथ के साथ देंगे। ज़रूरत है आपको थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, क्योंकि हर समस्या का हल इंसान के सोच में होता है। पॉजिटिव सोचो कि अच्छी तरह से सोचोगे तो उसमें डिसीजन मिलेगा आपको। अगर नहीं सोचोगे तो इसी तरीके से फिर परेशान होते रहोगे। आगे है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं अपने रोज़ाना की चीज़ों को लेकर, रोज़ाना के शायद काम को लेकर, या फाइनेंशियली भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि जैसे कि बदलाव चल रहा है, कभी सर्दी और कभी गर्मी, उन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के लोग, दवाइयाँ ले रहे, प्रिकॉशन ले रहे, लेकिन फिर भी उनको हेल्थ उनकी ठीक नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि अपने मंगल को, अपने मार्स को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उनके शरीर के अंदर अग्नि तत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि तो उनको, उनके लिए मैसेज ये है कि अपने खाने पीने में थोड़ा संतुलन रखें। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है या ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप खिचड़ी, दलिया, सैलड, नारियल पानी, यही सब चीज़ें लीजिए। आपको यही सब करना है अपने सेहत को ठीक करने के लिए। आगे है द टावर मूवमेंट। तो देखिए किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। यह हो सकता है आ चुकी है लोगों की लाइफ में, या चल रहा है उनका समय, लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है काफ़ी, रिश्ते, फाइनेंशली, कुछ लोगों के दिल टूटे हैं, कुछ लोगों के फाइनेंशियली कुछ लॉसेस झेले उन्होंने, तो अब सडनली उनके लिए कुछ चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है। तो उनको कहा जा रहा है कि जब कुछ चीज़ ख़त्म होती है, यानी कि जब कोई चीज़ टूटती है या जब कोई बदलाव आता है लाइफ में, तो आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करना चाहिए कि अब हमें थोड़ा सा रुकना है। हमारी लाइफ में ये अप एंड डाउन चल रहे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें प्रकृति कुछ सिखाना चाहती है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आती है तो कुछ सिखा के जाएगी ज़रूर। आगे है आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी और लोगों के साथ मिल के काम करने के लिए कहा जा रहा है। वॉन्ड्स उसके दोनों हाथों में है। कुछ मैजिकल पर्सन है आप, या आपको किसी मैजिकल पर्सन की सपोर्ट मिल सकती है। हर तरह की डिवाइन हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। और 991 1010 मतलब कि कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर सन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। टेन 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 अपन 111 सिंगल डिजिट करके सिंगल 1 बनता है। तो सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, सन की ऊर्जा इस कार्ड के अंदर।
तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी सरकारी नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, कुछ मनी इंक्रीज हो सकती है आपकी सैलरी में, या भी ये भी हो सकता है कहीं से लोन वगैरह पास हो आपका, या कहीं से कुछ ना कुछ मनी वगैरह आपको मिलती हुई नज़र आ रही हो। आगे है आपके लिए जजमेंट कार्ड। तो देखिए, जजमेंट कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि अब आपको परेशान नहीं होना है। जो स्थिति आपके पहले हो चुकी है उसके बारे में ना सोच करके आगे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए, अपने लिए भी, लोगों के लिए, समाज के लिए। रिश्ते अच्छे से अच्छे निभाए हैं आपने, हर तरह की जिम्मेदारी अपने अच्छी तरह से निभाई है, लेकिन आपको उसकी कोई भी बेनिफिट या कोई भी अच्छा परिणाम आपको नहीं मिला है। तो अब आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके कर्मास जो हैं, गुड कर्मास, उनका जजमेंट अब आपको होने वाले हैं। अब आपको उनका फल मिलने का समय निश्चित हो चुका है। तो अब आपको बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। आगे आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ भी यही लाइफ में चेंज दिखाता है आपके। क्योंकि जब तक हम अपनी मनोदशा की या उस प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं तो हम ग्रोथ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आई है, आप प्रॉब्लम जाएगी भी। तो आपको इस कार्ड के साथ अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक उनकी डेस्टिनी है। ये अपनी डेस्टिनी की चाबी का, ताले की चाबी भी हो सकती है, या कुछ लोगों के प्रॉब्लम का हल भी हो सकता है। किसी समस्या से बहुत दिन से जूझ रहे हैं उसकी भी आपको हल मिलेगा, या प्रॉब्लम वो भी आपकी सॉल्व होगी। आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जाता है कि आपकी लाइफ में न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, वीनस का कार्ड है आपके लिए। लग्जरी लाइफ, हैप्पीनेस, लग्जरी लाइफ और फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन धमाका आपकी लाइफ में होने वाला है। ये देख रहे हो ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड है। तो न्यू ग्रोथ तो आपकी हो चुकी है, और कहाँ तक जाएगी वो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन चल रहे थे, जो भी कुछ परेशानी चल रही थी, वो सब खत्म हो चुकी है। सेलिब्रेशन का माहौल है, और अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा समय अब ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित कर दिया है। आगे है आपके लिए द एम्परर कार्ड। तो देखिए, द एम्परर कार्ड से पहले ही नज़र में देखने से तो ये पता चलता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड है, आपको पेशेंसली वेट करने के लिए कहा जा रहा है। और ये 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, तो इस कार्ड के साथ भी आपके लिए मैसेज यही है कि आपको वेट करना है। शायद कुछ ऐसा है जो आप शुरू करना चाहते हैं, या कुछ लोग शुरू कर चुके हैं, और वो प्रोग्रेस पर है, और उसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी चाहते भी हैं। ये कुछ करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, जैसे कि आपने कुछ काम डाला हो, उसका रिजल्ट आप बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी चाहते हो। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो काम जब होता है उसको तभी होना चाहिए। इस कार्ड को आने का मतलब ये है कि आपको तरीके से और स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ओके, इस कार्ड का एक मीनिंग ये भी है कि कुछ लोगों को नेचर के निकट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। मदर गाय, मदर अर्थ, नेचर जो है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या करना चाहिए, तो आप ये सब कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या बागवानी कर सकते हैं, ताकि आपको आपके मन को तसल्ली मिले और आप पेशेंसली वेट कर पाएँ। आगे आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आपकी एक न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी और नई शुरुआत को दिखाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
ये कह रहा है कि आप कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, कुछ नया जो भी कुछ आपने सीखा है उसी के साथ अपनी एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि पेंटिकल्स है और पेज भी है, तो पेज हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इंसान की जर्नी भी ऐसी ही होती है ईश्वर की, जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं वो भी, और जो डेली लाइफ में है उनकी, जो स्पिरिचुअली जो पर्सन नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ऐसी ही होती है, डेली कुछ ना कुछ वो सीखते ही रहते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना है हमेशा, जिससे आपकी न्यू ग्रोथ होती रहे और न्यू अपॉर्चुनिटी आपके साथ आते रहे सामने। आगे आपके लिए कार्ड है द चैरियट। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि द चैरियट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही आपको जो नया रास्ता दिखाया जा रहा है, या कोई भी ऐसा नई सोच आपको मिलती है, या कोई भी नया ऐसा आइडिया आपकी लाइफ में है या आपके माइंड में आता है। लाइफ में आने का मतलब है कोई आपको रास्ता सुझाए, आइडिया दे। ओके, तो उस आइडिया को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपको अपनी लाइफ में न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, भले ही आपकी ख्वाहिश हो कि हम कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं ताकि हमें नेम फेम और भी बहुत कुछ चीज़ें मिले, तो उसके करने के लिए शायद आपने कुछ सोच भी रखा है कि मुझे ये करना है, जैसे कि मुझे कोई बिज़नेस खड़ा करना है, मुझे कोई कुछ गाड़ियों का बिज़नेस करना है, मुझे खाने का बिज़नेस करना है, मुझे कुछ और करना है, या मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, मुझे हीलिंग करनी है, या मुझे कुछ और करना है, कंप्यूटर का कोई काम डालना है, कुछ भी आपके लिए। तो अभी आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपके सामने है पहले उस पर फोकस कीजिए। पहले एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में रहिए। पास्ट में क्या हो चुका है उसका ध्यान ना करें, फ्यूचर में क्या आने वाला है ये भी ध्यान ना करें। एट प्रेजेंट जो आपके सामने जो सिचुएशन है उसको देख के डिसीज़न लेंगे, तो वही डिसीज़न आपके लिए आगे जाकर आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको देगा। और डिसीज़न आप कैसे लेंगे, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आपके लिए एक संतुलन भरी एनर्जी है। आपके अंदर इस समय दोनों ही एनर्जी, फेमिनाइन मस्कुलाइन साइड, और क्या अच्छा है क्या बुरा देखने की, समझने की आपकी काबिलियत या आपकी पोटेंशियल इस समय है, या आप इस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे। तो 7 नंबर का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी कहता है, 7 नंबर का कार्ड ये केतु से रिलेटेड कार्ड है। तो आपको इस कार्ड के अंदर कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ डिसीजन समझ लेने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है, तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, और दिल में जो इच्छा है या जो प्रॉब्लम है आपको उनको कहना चाहिए, या आपके अपने जो इष्ट देव है जिन्हें आप मानते हैं आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जो चाहे आप उसके ऊपर, क्योंकि समय आपके लिए बिल्कुल ही आपके फेवर में है, तो आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, आराम करने के लिए मना किया जा रहा है, आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप समय के साथ चाहते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, और आप एक अच्छी न्यू ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करेंगे, या लाइफ में आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकेंगे, या आपने जो गोल सेट किए हैं अपने उस तरह वो आप बढ़ पाएंगे।
और कुछ लोगों के लिए डिवाइन हेल्प तो अवेलेबल है ही, या कहीं ना कहीं उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ गोल सेट आपने किए हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और अगर उस स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना किसी से आपको कंसल्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस मंथ में इस मंथ में या इस रीडिंग को जब भी आपको ये रीडिंग मिले तब भी ये भी हो सकता है कि आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बेबी कंसीव करना चाहते हैं उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। या कुछ बेबी से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ काम करना डालना चाहते हैं, आपके बड़े बच्चे हैं, आप कुछ चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियली वो बच्चे आगे बढ़े, उनका करियर बने, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती भी नज़र आएगी जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है। ओके, क्योंकि रीडिंग देखने का हर किसी का पर्पज़ अपना अलग अलग ही होता है। तो कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। और अगर आपको ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें ये गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए लेकिन मिल नहीं रही, तो आपको कुछ लोगों के लिए ये मैसेज दिया जाए कि उनको राहु से रिलेटेड कोई रेमेडी अपने लिए करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप मंगलवार और शनिवार को। और जिन लोगों के फैमिली में यानी कि पार्टनरशिप में थोड़ा इशू चल रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही रेमेडी काम करेगी। उसी रेमेडी को आप आगे कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जो लोग काफ़ी दिन से चाहते थे कि हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, न्यू ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही, तो उनके लिए मैसेज ये है कि अब आपको लाइफ में आपके कर्मास का जजमेंट मिलने वाला है। तो जब आपके लाइफ में ये सब चीज़ें शुरू होंगी या इन सब का बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा तो आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आएगी सामने। तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, खुश रहिए और सेलिब्रेट कीजिए। खुशियाँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेलिब्रेशन करते हैं अपनों के साथ में तो खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो ये थी आप सबके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो तो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और ऑनलाइन अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग आप चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो विद न्यूमरोलॉजी, ये दोनों ही तरह से मुझे रीडिंग मैं करती हूँ। इंट्यूटिव टैरो का रीडर हूँ मैं। तो जो भी कोई क्वेश्चन हो आपका वो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरे नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।